वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस BSc फर्स्ट ईयर की। आज हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पेपर थर्ड है हमारा। पेपर थर्ड में वेक्टर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने वेक्टर की क्लास, लास्ट 2 क्लासेस हमारी वेक्टर की क्लास थी, जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा बुक में, जो चैप्टर है हमारा स्फीयर, या जिसको हम बोलते हैं गोला। आज हम स्फीयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोला स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम 2D में 2 डायमेंशन में हम सर्कल पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशन में हम स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें सर्कल और स्फीयर की मिलती जुलती होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्फीयर या गोला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए। हम देखते हैं गोला क्या होता है। स्फीयर, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस which remains at a constant distance from a fixed point is called sphere। क्या कह रहा है ये कि the locus of a point, किसी बिंदु का बिंदुपथ, उस बिंदु का बिंदुपथ इन स्पेस, जो एक निश्चित दूरी पर, किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक निश्चित दूरी पर ही रहे, तो उस बिंदुपथ को ही हम क्या बोलते हैं, हम स्फीयर बोलते हैं। या यूँ बोल सकते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पर, ये स्फीयर का सेंटर होता है। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है, जो निश्चित दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है स्फीयर की। जैसे हम सर्कल के लिए पढ़ते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर स्फीयर के लिए है। यूँ बोल सकते हैं जैसे ये फिक्स पॉइंट, यानी कि ये अगर सेंटर है, तो इस सेंटर से हमेशा फिक्स पॉइंट पर रहने वाला, मान के चलिए वो बिंदु है, इसका बिंदुपथ ये क्या होता है, जैसे सर्कल होता है, सेम कंडीशन 3D में ये क्या होता है, स्फीयर होता है। अब यहाँ पर बोर्ड हमारा 2D में आता है, तो यहाँ पे स्फीयर हम सर्कल की फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्फीयर जो होगा, जैसे हम इसके लिए बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। आप 10th क्लास में या छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं सारी चीज़ें। तो ये तो होता है स्फीयर। स्फीयर की डेफिनेशन, ये फिक्स पॉइंट तो क्या होता है, सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है हर कंडीशन में। तो ये फिक्स डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है इसकी, स्फीयर की रेडियस या त्रिज्या। तो ये होता है स्फीयर। अब हम बात करते हैं स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है। स्फीयर की इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर फॉर्म। सेंटर फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। अगर हमें सेंटर दिया हुआ है ABC और रेडियस दी हुई है R, मान के चलिए कोई सर्कल, सॉरी यहाँ पर कोई स्फीयर है, उसका सेंटर है C दैट इज इक्वल टू ABC, एंड उसकी रेडियस हमें क्या दी हुई है, R दी हुई है। तो उस केस में स्फीयर की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे हमारी सर्कल में होती थी सेम कंडीशन, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म, केंद्रीय रूप में गोले का समीकरण। जैसे हम केंद्रीय रूप में सर्कल की इक्वेशन पढ़ते थे, वो 2D था, तो x और y में चलता था। यहाँ पर z प्लेन और आ जाता है साथ में, x y z तीनों एक्सिस में चलता है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये जो होता है गोले का इक्वेशन होता है। अब अगर हम यहाँ पर सेंटर 0 0 ले लें, तो जैसे हम पढ़ते थे सर्कल के केस में कि अगर सेंटर 0 0 हो जाए, तो हम A और B की जगह क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, इफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0 0 0, देन ABC की जगह क्या ले लिया, 0 0, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये बन जाती है स्फीयर की इक्वेशन। ये होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, सर्कल स्फीयर की सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन होगी ये, जब इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। मतलब आपको पता है 0 0 कब हो सकता है, जैसे 3 एक्सिस है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 0 0 होती है। तो इसमें यहाँ पे स्फीयर इस टाइप से होगा कि अगर इसका सेंटर 0 0 0 बने, तो उस केस में ये क्या होगा, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये तो होगी इसकी जनरल, मतलब इसकी इक्वेशन होगी क्या होती है स्फीयर की। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो इसकी इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में या व्यापक रूप में, इसकी इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, वो देखते हैं स्फीयर के लिए। उसके लिए देखिए
उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि हमें प्रूफ करवाना है कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म इसकी ये होती है, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब ये बनती कैसे है ये स्फीयर की इक्वेशन? इसकी इक्वेशन हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि x प्लस यू स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी की होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वापस यही चीज़ बनाएगा। ये देखिए, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे अब इसको आप यूँ लिख सकते हो कि x, अभी हमने सेंट्रल फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर। अब अगर इस u को मैं यूँ लिख दूँ माइनस यू और u, यानी इसको आप ये लिख दें यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, x माइनस माइनस यू की स्क्वायर वाई माइनस माइनस वी की स्क्वायर और z माइनस माइनस डब्ल्यू की स्क्वायर और इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी की होल स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करवाते हैं, सेंट्रल फॉर्म क्या थी, x माइनस ए की होल स्क्वायर वाई माइनस बी की होल स्क्वायर और z माइनस सी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि सेंटर जो हमारा क्या था उस केस में ए बी सी था। तो अगर आपको ऐसी जनरल फॉर्म मिलती है स्फीयर की, तो उस केस में यू वी डब्ल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर क्या बनेगा, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को देखते हुए आप डायरेक्ट स्फीयर के लिए सेंटर बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा, और इसका सेंटर होगा माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। और इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं कंपैरिजन, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता था, आर स्क्वायर होता था। तो अगर हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट, अगर आपसे इक्वेशन को देखते हुए आपसे सेंटर और रेडियस पूछी जाए तो हम डायरेक्ट इसके सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। इस फॉर्मूले से तो हम इसका सेंटर बता सकते हैं, और रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिली है, जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन मिली है तो उस इक्वेशन को देखते हुए आप डायरेक्ट उसके सेंटर और उसकी रेडियस हमें बता सकते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन किस टाइप से भी बन सकता है, क्वेश्चंस बनने के तरीके अलग अलग होंगे। कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन की फॉर्म देकर आपसे सेंटर और रेडियस पूछ सकता है, या फिर आपको सेंटर देकर और रेडियस देकर इक्वेशन पूछ सकता है कि स्फीयर की इक्वेशन बताइए। तो ये होगी एक और हमने फॉर्म पढ़ ली, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये आपको ध्यान रखनी है, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और ये सेंटर जो इसका क्या होगा, ए बी सी जो होता है, कंपैरिजन करवाया हमने किस इक्वेशन से, हमने कंपैरिजन करवाया इस इक्वेशन से। सेंटर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, कंपैरिजन करवाने के बाद हमें सेंटर की वैल्यू क्या मिली, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और रेडियस की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट एक। अब इसमें आपने स्फीयर की इक्वेशन को देखकर एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं, इसमें ये क्या है कि ये जो है कोफिशिएंट्स वैसे तो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक्स और वाई और जेड में एक टाइप से क्या चल रही है, क्वाड्रिक इक्वेशन चल रही है। क्वाड्रिक इक्वेशन, या जिसको आप बोल सकते हो द्विघात समीकरण। मतलब इस इक्वेशन को देखते हुए हम स्फीयर की कुछ इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि कैसे में पता चलेगा कि इक्वेशन स्फीयर की है या नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये क्या होगी, एक्स वाई जेड में एक क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, और दूसरी कंडीशन ये कोफिशिएंट मैंने आपको बोला कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हमेशा बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपको 2 मिल जाए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, उस केस में ये स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी।
पहली कंडीशन तो क्या बताई है, एक्स वाई जेड में आपको क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन इनके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन तीनों के, इनकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की बात की जा रही है। इनके जो कोफिशिएंट्स है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है इट मीन्स वो स्फीयर की इक्वेशन नहीं है। और अगली चीज हमने यहाँ पर क्या देखी है कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की टर्म्स नहीं है, सिर्फ एक्स वाई और जेड वाली टर्म्स हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी किसकी, स्फीयर की इक्वेशंस की। अब एक हम बात यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि स्फीयर के लिए भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी रूट में। अब अगर यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये जो वैल्यू है, अगर इसके लिए तीन कंडीशंस बनती हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, या तो ये डी के बराबर हो जाए, या ये डी से छोटी हो जाए, या ये डी से बड़ी। अब ये डी की भी तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये तीन कंडीशन बनती है कि या तो ये डी के बराबर होगी, या डी से लेस देन होगी, या डी से ग्रेटर देन। अब आप देखिए कि अगर ये डी के बराबर ही हो जाए, अगर ये डी के बराबर ही हो जाए, यानी ये पूरी चीज क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो आते ही रेडियस क्या बन गई, जीरो। तो उस केस में ये स्फीयर क्या कहलाएगा, बिंदु स्फीयर, या फिर जिसको आप बोल सकते हो पॉइंट स्फीयर। जब ये वैल्यू डी के इक्वल आ जाएगी, इसको बोलोगे आप पॉइंट स्फीयर। और जब ये ग्रेटर देन डी होगी, ग्रेटर देन डी का केस क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू जो है डी से बड़ी है, तब इस केस में ये स्फीयर कैसा होगा सॉरी, तब ये डी अगर ग्रेटर देन डी है उस केस में ये स्फीयर होगा वास्तविक। और लेस देन डी आते ही, यानी ये वैल्यू जो आपकी डी से छोटी आ जाए, तो आपको पता है छोटी आ गई तो यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इमेजिनरी आते ही ये स्फीयर भी कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी या काल्पनिक स्फीयर बन जाएगा। तो ये होगी कुछ बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं कि हमें कंडीशंस मिले जब हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी हो, इक्वेशंस फाइंड करनी हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस देखते हैं हम। तो स्फीयर के लिए पहली कंडीशन देखिए कि इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाली गोले का समीकरण कैसे फाइंड करोगे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 कोप्लेनर पॉइंट्स, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स है, मतलब अलग अलग। आपको पता ही है प्लेन की इक्वेशन, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड के लिए हम लेते हैं तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन अलग अलग आ सकती है। तो कह रहा है 4 अलग अलग पॉइंट्स से पास आउट होने वाली आपको स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखिए आपको स्फीयर की जनरल फॉर्म पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब वो 4 पॉइंट्स अलग अलग, चारों अलग अलग, जैसे ये पहले एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है, दूसरा वाई जेड पे है और तीसरा जेड एक्स पे है, तो अलग अलग प्लेन है उनके। अगर वो चारों पॉइंट हैं तो उस केस में मान लेते हैं पहला पॉइंट आपका है x1, दूसरा है x1 y1 z1 है पहला पॉइंट, दूसरा है आपका x2 y2 z2, तीसरा है x3 y3 z3 और चौथा है x4 y4 और z4। ये 4 आपको पॉइंट्स अगर दिए हैं तो इन चारों पॉइंट्स की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इजीली स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए आप लोग क्या करोगे, अगर वो स्फीयर इन पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो वो पॉइंट्स इस स्फीयर को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन मिलेगी। पहली ये मिलेगी x1 y1 z1, और दूसरी मिलेगी x2 y2 z2, तीसरी मिलेगी x3 y3 z3 और चौथी मिलेगी x4 y4 और z4। तो यहाँ पर हम सारी इक्वेशंस पॉइंट सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट है डी में, तो हमारी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी सबके लिए। नेक्स्ट आएगा x3 और उससे आगे आएगा x4। तो ये 4 इक्वेशंस बनेंगी आपकी।
इस इक्वेशंस को सोल्व करते हुए आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, u, v और w और d। जैसे ही आपको u, v और w और d मिल जाते हैं तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, स्फीयर की। तो ये देखिए चारों इक्वेशन से हम वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। x4 और 2vy4 और 2wz4, सॉरी यहाँ पर d रह गया, d और यहाँ पर भी d। इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, u, v और w और d, इन चारों की वैल्यूज आप निकाल लोगे। और चारों वैल्यूज आते ही हमें सर्कल की इक्वेशन, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, गोले की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको फाइंड करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे जैसे हमें क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको इक्वेशन फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए। और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं कि ये देखिए सभी वैल्यूज x1, y1, z1 ये सारी वैल्यूज ऐसे सिमेट्रिक चल रही हैं, तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे लेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज क्या बनेगी, पहले ये देखिए वैल्यू सिमेट्रिक चल रही है तो x1, y1, z1 की स्क्वायर आएगी, यहाँ पर आएगा 2u, सॉरी यहाँ पर आएगी x, y, z और फिर आएगी x1, x2, x3 और सिमिलरली ले d सब में सेम है तो d आप कॉमन लेके 1, 1, 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हुई कुछ बातें। तो यहाँ से अब हम आगे की बात देखते हैं कि अगर आपको 4 पॉइंट दिए हों तो कैसे इक्वेशन को फाइंड करते हैं, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये हुई इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जैसे हम सर्कल के लिए पढ़ते थे कि डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, या हम जिसे बोल सकते हैं कि व्यास रूप में सर्कल की इक्वेशन। ये क्लास में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल की इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डायमीटर या व्यास के रूप में क्या होती थी सर्कल की इक्वेशन, x, अगर आपको यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको उसके डायमीटर के पॉइंट्स पता है, यानी मान के चलिए कि x1, y1 अगर सर्कल की बात करें तो x1, y1 और x2, y2 लेते थे हम, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन होती थी x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होती थी इक्वेशन सर्कल की, हम ये पहले भी डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी चल रही है, स्फीयर की। तो स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई के साथ एक और क्या आ जाएगा पॉइंट, जेड आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं डायमीटर फॉर्म में स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, नेक्स्ट z माइनस z1 और z माइनस, ये टर्म हमारी एक एक्स्ट्रा आ चुकी है यहाँ पर, बाकी सर्कल के लिए जो तो काम था वही था। तो अगर आपको किसी केस में स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, किसके, स्फीयर के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तब भी आप इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका एक और भी है, वो आपकी मर्जी है कि अगर हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने में आते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मिल गए और यहाँ से रेडियस भी निकल जाए, रेडियस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसको करने के मेथड 2 हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, ज़्यादा ईजी ये रहेगा करना कि डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाएं और इक्वेशन निकालें। और अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान तो आप इसको डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं कि आप इसका सेंटर का फॉर्मूला निकाल लेंगे, इन दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। अब आपको सेंटर ए बी सी और रेडियस अगर पता है तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी आती है स्फीयर की। कैसे करेंगे, एक्स माइनस ए की स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं जब हमें डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स मिले हों। तो ये तो था पहला तरीका, और दूसरा तरीका इसका सेंटर और इसकी रेडियस फाइंड करके हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये कुछ बेसिक हमने आज पढ़ा कि स्फीयर क्या होता है, स्फीयर के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट देखे, रेडियस का फॉर्मूला देखा। अब कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस की जाती हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हुए हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स।
और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला पॉइंट है 0 0 0, जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया था कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 वो पॉइंट्स ही थे और वहाँ पे ये पॉइंट हमें 0 0 0 और कौन कौन से दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है a0 0, नेक्स्ट पॉइंट है 0b 0, लास्ट थर्ड पॉइंट है 0 0 c। तो क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल, क्योंकि हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इस टाइप से दिए हुए हैं कि एक तो उसका ओरिजिन है 0 0 0 से पास आउट हो रहा है, फिर एक पॉइंट जो लिया हुआ a0 0, यानी कि y और z की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और वो कहाँ होती है x एक्सिस पे होती है, और एक ये इस टाइप से कोई स्फीयर होगा जो इन चारों पॉइंट से क्या हो रहा है पास आउट हो रहा है। तो पास आउट हो रहा है तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे आप इसकी, वही जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था, पहले इसको x1 y1 z1 से पास आउट करवाओगे, फिर x2 y2 z2, और फिर तीनों चारों पॉइंट से, यानी पहले पॉइंट से पास आउट करवाते हैं। हम लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया हमारे सर्कल की, हमारे स्फीयर की ये इक्वेशन है। अब जो इक्वेशन हमने मानी है उसको आप दिए गए चारों पॉइंट से क्या कीजिए, पास आउट करवाइए, उन पॉइंट से सेटिस्फाई करवाएंगे। मतलब जो अगर ये पॉइंट से पास आउट हो रहा है, इट मीन्स ये पॉइंट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले आप इसमें क्या पुट करेंगे 0 0 0, जैसे हम इसमें 0 0 0 पुट करते हैं तो हमें d की वैल्यू मिल जाती है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें आप पास आउट करवाओगे a0 0, यानी a यहाँ पर x की जगह a आएगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे 2ua प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मिली। और सेकेंड कंडीशन, आप पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट में जब पास आउट करवाया तो ये सारी वैल्यू 0 हुई, तो d की वैल्यू भी क्या आ गई 0, d 0 आते ही d यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट आप करवाओगे इसको, नेक्स्ट पॉइंट से पास आउट करवाओ 0b 0 से पास आउट करवाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 2vb, और नेक्स्ट d की वैल्यू फिर क्या आएगी 0, इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन आएगी c स्क्वायर प्लस 2wc इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 4 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन से d की वैल्यू 0 मिली। अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन लीजिए आप। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है u v और w की। जैसे u v w मिलेगा, d ऑलरेडी मिल ही चुका है, u v और w मिलते ही आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते ही आपको स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो 2u की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -a, 2v की वैल्यू मिलेगी -b, और 2w की वैल्यू मिलेगी -c। तीनों की वैल्यूज मिल चुकी है। इन तीनों वैल्यूज को आप कहाँ पे रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही किस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2u की वैल्यू क्या है -a, यानी -ax -bx -cx इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन आपको मिल गई। अब इस इक्वेशन में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आया है 0 आया, यानी d की वैल्यू क्या आई है 0। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जब भी स्फीयर कोई पॉइंट 0 0 0 से जब भी पास आउट होगा, अगर आपका स्फीयर 0 0 0 से पास आउट होता है तो उस केस में कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 0 है। अब यहाँ से ये वैल्यूज आप निकाल सकते हो। इसमें देखो a कॉमन ले लेना, a कॉमन लेते ही क्या बनेगा a प्लस 2u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं, सारी की वैल्यू आएगी 2u इक्वल टू माइनस है, यहाँ से 2v इक्वल टू -b और 2w इक्वल टू -c, और इसमें यहाँ पर पुट करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अलग टाइप से भी मिल सकता है। अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन दे दी जाए और वहाँ से आपसे पूछे कि इसके सेंटर बताइए और इसके रेडियस बताइए, तो वो आप उस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। और ये था, इसमें आपको इक्वेशंस के लिए 4 पॉइंट दिए हुए थे, 4 पॉइंट देके इक्वेशन मांगी थी किसकी, स्फीयर की। तो ऐसा हमने एक एग्जांपल देखा। ऐसे इसका एक और एग्जांपल है नेक्स्ट, उसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ट्राई कीजिए, उसमें आपको पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। तो अगले एग्जांपल में पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 0 0 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको 0 0 0। नेक्स्ट पॉइंट है -abc, और उससे नेक्स्ट पॉइंट a -b और c, और लास्ट पॉइंट है आपका a b और -c। ये आपके पॉइंट्स हैं।
इन चारों पॉइंट्स से आपको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन क्या था, पहले आप स्फीयर की इक्वेशन मान लेना, उसमें चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाकर u, v, w और d चारों वैल्यूज फाइंड करोगे। मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी स्फीयर 0 0 0 से पास आउट होगा, d की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसकी इक्वेशन आप फाइंड करोगे। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, बाकी हम स्फीयर के कुछ नए क्वेश्चंस पे कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।